दोस्तों भारत पाकिस्तान में अगर युद्ध होता है तो यहाँ पर आपको 10% तक की मार्केट में क्रैश देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये डाउट चल रहा है कि क्या हम अभी बाइंग करना शुरू कर दें, क्योंकि मार्केट में आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं। लेकिन अब डाउट ये आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है पहलगाम के हमले के बाद से, कि युद्ध होगा कि नहीं होगा, युद्ध हुआ तो मार्केट फिर गिर जाएगा, पैसा फंस जाएगा। तो इसका जो भी डाउट्स है, तीन आपको बहुत अच्छे में आपको प्रूफ के साथ या फिर मैं कहूँ कि फैक्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा कि हमें एक्चुअली में क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देख करके लाइक कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वेट कर रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो मैं आपको चलता हूँ सबसे पहले चार्ट पे। पहले हम चार्ट को देख रहे थे, चार्ट क्या बोल रहा है। मैं आपको तीन ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है एक्चुअली में। ठीक है, सबसे पहले हम चार्ट की बात कर लेते हैं। तो ये मैंने मंथली चार्ट ओपन कर रखा है। आप यहां पर देखोगे चार्ट को तो ये एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट में बहुत अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है, जिसमें आपको ये एक, दो, तीन, चार, चार जगह पर आपको मार्केट में अच्छा खासा सपोर्ट लेते हुआ नजर आ रहा है चार्ट। ठीक है, निफ्टी का। अगर हम इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे, अब मैं इसको हटा करके एक चीज और दिखाता हूं। आप देखोगे यहाँ पे ये तो सपोर्ट है ही ट्रेंड लाइन का। ये जो जोन है ये वाला, ये भी हमारा एक काफी अच्छा खासा सपोर्ट है। हालांकि मैंने कल भी बताया था। इसके अलावा दो फैक्ट और बताऊंगा। आप देखोगे इसी जोन में हमारा पहले ये एक हैमर बना था, ये वाला, ये एक हैमर था बढ़िया, काफी अच्छा खासा यहाँ से मूव देखने को मिला। अगेन यहाँ पर एक हैमर भी फॉर्म हो रहा है और ऑलरेडी बुल इस्लामिक कैंडल तो बन भी चुकी है और वो पास भी हो गई है। तो चार्ट हमारा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर नजर आ रहा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी है यहाँ पर, ऑलरेडी सपोर्ट एक और भी है, बुलिश कैंडल फॉर्म में होगी। पहला रीजन तो ये रहा कि हमारा मार्केट ये बोल रहा है कि मार्केट में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा बात करते हैं। देखो एफ वाले यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ बाइंग कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ। एफ वालों ने 1,20,000 करोड़ के आसपास इन्होंने माल बेचा था जब से मार्केट में सेलिंग, मार्केट में गिरावट शुरू हुई थी तब, उस पीरियड में। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, लास्ट 12 दिन के अंदर, ओनली लास्ट, ये हाल ही में जो 12 दिन निकल के गए हैं इन्हीं 12 दिन में आप देखोगे यहां पर आपको दिख भी जाएगा, लास्ट 12 डेज द रिवर्सल इज एट्रीब्यूटेड टू प्रेसिडेंट ट्रम्प्स टैरिफ पॉज। यहां पर आप देखोगे जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ को पॉज किया है तो लास्ट 12 दिन में 40,105 करोड़ की बाइंग की गई है, परचेजिंग की गई है। आप देखोगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआई हैव शिफ्ट करके किधर, फ्रॉम बीइंग नेट सेलर, पहले तो नेट सेलिंग कर रहे थे, टू नेट बायर में शिफ्ट हो गए इन इंडियन इक्विटीज, इंडियन मार्केट में परचेजिंग 40,145 करोड़ इन्होंने नेट बाइंग की है लास्ट 12 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे एफ आई वालों का जो इशारा है वो क्या है, आपको पता है एक चीज, कि जब मार्केट में एफ आई वाले सेलिंग करते हैं तो मार्केट में गिरावट होती है, चाहे फिर डी आई वाले बाइंग करें या ना करें। आपने देखा होगा एफ आई वाले कंसिस्टेंसी के साथ बाइंग कर रहे थे और डी आई वाले सॉरी, एफ आई वाले सेलिंग कर रहे थे, डी आई वाले बाइंग कर रहे थे, तब भी मार्केट गिर रहा था। लेकिन जैसे ही इन्होंने अभी तो 40,000 करोड़ की बाइंग की है और मार्केट में अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिल गया। तो जब आप लोगों को डर लग रहा है कि मार्केट में क्या होगा क्या होगा, आप एफ आई वालों से ज़्यादा बड़े तो रिसर्चर और इन्वेस्टर हो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एफ आई वाले भी बुलिश दिख रहे हैं, या फिर मार्केट में वो कह सकते हैं कि करेक्शन हो चुकी है या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर हमें एफ आई वालों की तरफ से बाइंग का सिग्नल मिल रहा है, तो मार्केट स्ट्रॉन्ग है इसलिए तो मिल रहा है। दूसरी चीज़, पहली चीज़ क्या था, मार्केट अच्छे सपोर्ट पर है। दूसरा, एफआई वाले इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और बाइंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, मार्केट में अच्छी बाइंग दिखा रहे हैं, जैसे क्या मार्केट अपसाइड मूव दे रहा है। तीसरा क्या है, अगर युद्ध हुआ भी मान लो भारत पाकिस्तान से, तो डरना किसको है, पाकिस्तान वालों को, इंडिया वालों को नहीं डरना है। इंडिया वालों को बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी मजबूत है। भारत की इकोनॉमी क्या है, मजबूत है।
1971 में जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो युद्ध होने से पहले पैनिक वगैरह में 10% मार्केट गिर गया था, और जब युद्ध चला था ना, उस पीरियड में मार्केट अच्छा खासा अपसाइड मूव दिया था। मतलब युद्ध चलते हुए मार्केट गिरा नहीं, अपसाइड गया था। और आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको जानकारी हो तो, इस टाइम पर इंडियन मार्केट नहीं गिर रहा है, पाकिस्तान का मार्केट गिर रहा है। 2500 पॉइंट एक एक दिन में गिर रहा है इंडियन मार्केट। कितना? 2500 पॉइंट। तो ये बात आपको क्लियर है, साइकोलॉजी पर चलता है मार्केट। और भारत की, इंडिया की जो साइकोलॉजी है वो ये कह रही है कि इंडिया की जो इकोनॉमी मजबूत है, इंडिया पावरफुल देश है, तो इंडिया को डरना नहीं है, और इसीलिए एफआई वाले इसमें बाइंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान वालों को ये पता है कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो नंगा हैं, और इसीलिए पाकिस्तान की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मार्केट गिर रहा है। ठीक है, तो मैंने 3 रीजन बताए। एक तो हमारा जो चार्ट है वो भी अच्छे खासे सपोर्ट पर है, दूसरा यहाँ पर क्या है, F5 वाले स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा रहे हैं, और तीसरा क्या है, इंडियन मार्केट है यार, इंडिया है ये, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, पावरफुल है, इकोनॉमी मजबूत है, डिफेंस के लिए अलग से बजट बढ़िया मजबूत है। ठीक है, तो भारत को डरने की जरूरत नहीं है, गिरेगा भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ा बहुत गिर जाएगा लेकिन जाना उसको ऊपर ही है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आपको मिल रही है बाइंग करने की। और आप ये देखते रहोगे कि भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, उसके बाद बाइंग करेंगे, तब तक तो एफआई वाले कंसिस्टेंसी बाइंग करके इसको ले जाएंगे ऊपर, फिर जो मौका मिला है आपके आपसे वो निकल जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मार्केट में भाई बाइंग का मौका चल रहा है, बाइंग की बाहर चल रही है। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या लगता है एक बार आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। ये 3 फैक्ट मैंने आपको बता दिए। अगर भारत में गिरावट होनी होती तो एफआई वाले बाइंग नहीं करते। एफआई वालों को भरोसा है इंडिया की सरकार पे, इंडिया की इकोनॉमी पे। ठीक है, तो आपको भरोसा नहीं है क्योंकि आप एफआई वालों से बड़े इन्वेस्टर हो शायद, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो कमेंट्स करके बताओ आपको क्या लगता है, क्या आपने एवरेज किया है किसी शेयर में, या फिर आप नेट बाइंग कर रहे हैं यहाँ पे एफआई वालों की तरह। ठीक है, और हाँ, विदाउट लर्निंग के ट्रेडिंग मत करो। हमारा 12 मई से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो लर्निंग करने में तो उसकी लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हम डायमंड स्ट्रेटजी सिखाते हैं, जिस पर हम काम करते हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो हमारी उस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। डेफिनेटली वो प्राइजेक्शन बेस्ड पर है और बहुत ही सिंपल सेटअप है। ठीक है, और हम डायमंड सेटअप पर ही काम करते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी हम कुछ अपडेट देते रहते हैं। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो लर्निंग करते रहिए और अर्निंग करते रहिए। विदाउट लर्निंग के ट्रेडिंग नहीं करनी है, और टिप्स वालों को बोलनी है बाय बाय।